जय हिंद साथियों। ईडीओ का आज एग्ज़ाम हुआ है तो मैं आप लोगों को सी सेट के प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट मैं सी सेट के प्रश्नों को बताते चलूँगा, आप लोग लगातार टिक करते जाना। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलो फटाफट बताता हूँ, आप लोग उत्तर को देखते रहना। इस प्रश्न पत्र में दो जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास दो प्रश्न नहीं हैं। तो मैं आपको तीसरा से बताते चलूँगा, तीसरा से आप लोग टिक करते जाना। तो चलो, तीसरा में आपको सी टिक लगाना है, फटाफट मैं बताते जाऊँगा। चौथा में आपको डी टिक लगाना है। फिर आते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में सी टिक लगाना है। छठवां प्रश्न में भी सी टिक लगाना है। सातवां प्रश्न में भी सी टिक लगाना है। आठवां प्रश्न में आपको बी टिक लगाना है। नौवां प्रश्न में आपको बी टिक लगाना है। 10वां प्रश्न में आपको सी टिक लगाना है। 11वां प्रश्न में आपको सी टिक लगाना है। 12वां प्रश्न में आपको डी टिक लगाना है। 13वां प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल वाला प्रश्न है क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति के अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे 6 माह दिया है और 180 दिन भी 6 माह होता है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक ऑप्शन को व्यापम के द्वारा उठाया जाएगा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन भरा ये प्रश्न है, ज़्यादा चांस होगा 180 दिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, इसको देख लेना। दोनों ऑप्शन मैंने टिक लगा दी क्योंकि दोनों सही यहाँ पे हो रहे हैं। फिर यहाँ पे 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां का उत्तर जो है वो डी होगा। 15वां का उत्तर डी होगा। 16वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सी होगा। 17वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। फिर 18वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। 19वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। 20वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। 21वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बी होगा। 22वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। 23वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 24वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 25वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 26वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। 27वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 28वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। 29वां प्रश्न का उत्तर ए होगा। 30वां प्रश्न के उत्तर सी होगा। 31वां प्रश्न के उत्तर डी होगा। 32वां प्रश्न के उत्तर ए होगा। यहाँ पे देखो, ये जो प्रश्न है यहाँ पे दो बार लिख दिया गया है। यहाँ पे एक ही प्रश्न है, इसको दो बार लिख दिया है इसके ऑप्शन को, तो दोनों एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फिर 33वां प्रश्न का उत्तर ए होगा। 34वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 35वां प्रश्न पे आते हैं, उसका उत्तर ए होगा। 36वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 37वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 38वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 39वां का सी और 40वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सी होगा। फिर आ जाते हैं आजीविका मिशन पे। आजीविका मिशन के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आजीविका मिशन के प्रश्नों को देखो, जिसमें से पहला प्रश्न है ये सी सेट का है ना, तो यहाँ पे बी होगा। फिर 42वां में ए होगा। 43वां में सी होगा। 44वां में डी होगा। 45वां में बी होगा। 46वां में डी होगा। 47वां में बी होगा। 48वां प्रश्न में सी इसका उत्तर होगा। 48वां होगा ना। 49वां प्रश्न में बी होगा। 50वां प्रश्न में डी होगा। 51वां प्रश्न में ए होगा। 52वां प्रश्न में ए होगा। 53वां प्रश्न में बी होगा। 54वां प्रश्न में ए होगा। 55वां प्रश्न में सी होगा। इसके बाद पंचायती राज्य पे आते हैं। 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न मनरेगा से संबंधित है ना, तो इसमें डी हो जाएगा। 57वां प्रश्न ए हो जाएगा। 58वां प्रश्न बी हो जाएगा। 59वां ए और 60वां प्रश्न बी। 61वां सी हो जाएगा। 62वां बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाँ ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 63वां प्रश्न, बी हो जाएगा। 64वां प्रश्न, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा हुआ है। यहाँ पे दो ऑप्शन को मैंने टिक लगा दिया, तो यहाँ पे दो ऑप्शनों में से यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। कैसे, ध्यान देना। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि मध्यवर्ती स्तर है। तो मध्यवर्ती स्तर, सबसे नीचे स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। फिर जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत, 3 स्तर होता है, जिसमें से मध्यवर्ती स्तर के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तरीय स्तर है। ग्राम, फिर जनपद, फिर जिला। तो ये ऑप्शन भी सही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सी ऑप्शन, जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
भाई ये भी ऑप्शन सही है ना, सीधे चुने जाते हैं। तो जनपद पंचायत के सदस्य, और एक और प्रश्न है, जो जिला पंचायत के सदस्य, मतलब क्या सही पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे लिखा है जिला पंचायत के सदस्य सीधे चुने जाते हैं। तो भाई जिला पंचायत के भी तो सदस्य सीधे चुने जाते हैं, लेकिन वो ना कि सरपंच आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पे सरपंच उठा रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन को हटा दो, ए ऑप्शन सही उत्तर पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे व्यापम क्या उठा रहा है ये मायने रखता है, ए को भी उठा सकता है, सी को भी उठा सकता है। फिर 65वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। 66वां प्रश्न यहाँ पे बी होगा। 67वां प्रश्न सी होगा। 68वां प्रश्न बी होगा, सॉरी बी नहीं सी होगा, ठीक है, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे फट गया ऐसा लगता है, सी होगा। फिर 69वां है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर 70वां प्रश्न आ जाते हैं, डी हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे देखो, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है, तो जिला पंचायत के सदस्य के लिए सीधा चुनाव होता है। अब यहाँ पे देखो एकदम क्लियर हो गया ना कि वहाँ पे ऑप्शन जो है मध्यवर्ती को ही उठाना चाहिए, तो इसी हिसाब से मैंने वहाँ पे ऑप्शन दिया था। यहाँ पे सरपंच को लूँगा, क्योंकि सरपंच का डायरेक्ट चुनाव होता है, जिला पंचायत के सदस्य के भी होता है, और जनपद पंचायत के सदस्य का भी सीधा चुनाव होता है। तो यहाँ पे देखो तीनों को होता है, लेकिन जिला पंचायत के सदस्य का अगर सीधा चुनाव होता है तो भाई यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ये भी आना चाहिए। देखो ये भी आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में यही उत्तर रहेगा, एकदम क्लियर, क्योंकि सरपंच वाला छोटा स्तर है, निम्न, तो निम्न में सरपंच का तो होता ही है, इसलिए सरपंच को ध्यान दिया जाएगा, इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। फिर आते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं पे। चलो इसको देखते हैं, कौन सा 71वां ना, 71वां में आपको डी लेना है, 72वां में सी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा ये भी प्रश्न है, ये अध्यक्ष कौन होता है पूछ रहा है, तो समिति के अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पे मुख्य सचिव तो कभी भी अध्यक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है ना, यहाँ पे उत्तर जो है मुख्य सचिव आ रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है उत्तर, तो बी और सी में से कोई भी उत्तर हो सकता है। ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। 73वां प्रश्न ए हो जाएगा इसका उत्तर। 74वां प्रश्न सी हो जाएगा। 75वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। 76वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 77वां प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। 78वां का डी हो जाएगा। फिर 79 है ना, 79वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा ना, 79, 80, 80वां प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। 81 का ए, 82वां प्रश्न का उत्तर ए, फटाफट टिक लगाते जाओ। 83वां प्रश्न का उत्तर बी, 84 का हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 85वां प्रश्न में आते हैं, सी हो जाएगा। फिर 86 का उत्तर बी हो जाएगा। 87 का उत्तर देख लो, सी हो जाएगा। यहाँ पे 88वां प्रश्न है, 88वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, है ना। 89वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। 90वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर आते हैं 91वां, है ना। जो 51वां प्रश्न है ना, उसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर 52वां को देखो बी, यहाँ पे 93वां प्रश्न है, सी हो जाएगा, है ना। और आगे है यहाँ पे 94वां, यहाँ पे उसका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। 95वां प्रश्न का उत्तर बी, 96वां प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। 97वां प्रश्न का उत्तर ए, और 98वां प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। 99वां प्रश्न का उत्तर बी, और 100 मतलब 100वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 98 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 2 प्रश्न मेरे पास नहीं थे, इसलिए उनका उत्तर मेरे पास नहीं है।